हाय फ्रेंड्स, क्या कभी आपको इस बात का रिग्रेट हुआ है? क्या कभी आपको इस बात का पछतावा हुआ है कि काश मैं डॉक्टर के पास टाइम से गया होता, काश मैंने मेरी बीमारी को, काश मैंने मेरी फैमिली मेम्बर की जो इलनेस थी उसको नज़रअंदाज नहीं किया होता। इनिशियली स्टार्टिंग में जो लक्षण आए थे उनको अगर नज़रअंदाज नहीं किया होता तो आज मुझे हेल्थ रिलेटेड इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। हमारी जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस था, जो बीमारी थी, वो इतनी बुरी स्टेज में नहीं पहुंचती और हमारी जान बच पाती। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आपके नॉन वन के साथ में ऐसा हुआ है, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर नितेश। आई एम MBBS MD जनरल मेडिसिन, अ फिजिशियन। अभी मैं DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ, जो कि एक सुपर स्पेशलाइजेशन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। मैंने MBBS और MD जनरल मेडिसिन के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में टॉप रैंक्स अचीव किए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और अभी जो सुपर स्पेशलाइजेशन DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का नीट SS एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने ऑल इंडिया लेवल पे 10th रैंक अचीव किया था। मेरे एज ए फिजिशियन के कैरियर में और इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो भी मेरे पास पेशेंट्स आए, चाहे अनकॉमन डिजीज़ के साथ में, चाहे कॉमन डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ में, मैंने उनके ईच एंड एवरी इश्यू को अच्छी तरीके से सुना। उनके रिलेटिव्स के जो ओपिनियंस थे, उनके जो इश्यूज़ थे, उनको सुना। इस बीच में मैंने बहुत बार ये फील किया कि कई लोग टाइमली नहीं आते थे और इस वजह से उनको उनकी जो बीमारी थी कई बार बहुत ही लेट स्टेज में पकड़ में आती। कई बार उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। लोगों को वो छोटी छोटी बट काम की अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी कि क्या चीज़ें, क्या लक्षण हमें इग्नोर करने हैं घर पे, क्या नहीं करने हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि काश ये टाइम पे आए होते, काश इन्होंने मुझे जल्दी अपने सिम्टम्स के बारे में बताया होता तो उनको ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते, उनकी बीमारी इतनी बुरी स्टेज में नहीं होती, उनको अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो मैंने कई जाने जाती हुई देखी है सिर्फ 4 कारणों की वजह से। टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं आने से, नज़रअंदाजी की वजह से, स्टार्टिंग में किसी भी बीमारी के जो लक्षण आते हैं उनको लेकर लेजीनेस हो जाना, उनको लेकर आलस दिखाना, और आजकल का एक्सेसिव बिजी स्केड्यूल। लोग आजकल अपना कैरियर बनाने में और बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनको अपने फैमिली मेम्बर्स की समस्याओं पे भी कई बार ध्यान देने का टाइम नहीं मिल पाता है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, छोटे मोटे लक्षण हैं जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, बट कौन सा सिम्टम, कौन सा इलनेस कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही जाके इतना सीवियर हो जाए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनको देखकर मुझे यही लगा कि काश उनको ये छोटी बट एक्सट्रीमली यूज़फुल अवेयरनेस टिप्स पता होते तो उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो उन्हीं को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो सफ़र कर चुके हैं वो ठीक है, बट और जो मेरे कांटेक्ट में आए, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़े। उसी के लिए मैंने ये YouTube चुना है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ में अपना कंसेप्ट शेयर नहीं कर सकता। तो इस YouTube के मीडियम से मैं एक वास्ट पॉपुलेशन को कन्वे कर सकता हूँ वो अवेयरनेस टिप्स, टू दी पॉइंट, स्मॉल बट एक्सट्रीमली यूजफुल अवेयरनेस टिप्स। वो कहते हैं ना कि आग को चिंगारी वाली स्टेज में ही आपको बुझा देना चाहिए, क्योंकि सेम कंसेप्ट लागू होता है बीमारी की इनिशियल स्टेज में पकड़ने से। अगर आपने बीमारी को इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया है, जो उसके स्टार्टिंग में जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं उसी स्टेज में अगर आपने पकड़ लिया है, तो आपको उसको कंट्रोल करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा नहीं बनेगी। वैसे तो YouTube आजकल एक सर्च इंजन बन चुका है मेडिकल इन्फॉर्मेशन को भी, हेल्थ इन्फॉर्मेशन को भी सर्च करने के लिए। तो आपको YouTube पे हज़ारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन वो सारे वीडियोस हैं डायग्नोसिस बनने के बाद के। बट डायग्नोसिस बनने के पहले का क्या? जो डायग्नोसिस बनने के पहले, बीमारी के पकड़ में आने से पहले जो घर पे जो सिम्टम्स आते हैं उनका क्या? तो मैं आपको उसी के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ, उसी के बारे में आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि घर पे जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स आते हैं, स्टार्टिंग में जो लक्षण आते हैं, उनमें से कौन से सीरियस हो सकते हैं, किन को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसी के बारे में आपको मैं टू दी पॉइंट, स्मॉल बट वेरी यूजफुल टिप्स आपको मैं डिलीवर करूँगा। मैं आपको एक्सेसिव नॉलेज डिलीवर करके, मैं आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा ज्ञान देके आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें देख के, सुन के, काम की बात तो रिटेन कर नहीं पाते, काम की बात पकड़ नहीं पाते,
और अननेसेसरी चीज़ें अपने दिमाग में रह जाती है जो कि काम की नहीं होती है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो डे टू डे लाइफ में कॉमनली जो आप डिजीजेस देखते हैं उनके सिम्टम्स, अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किनको आपको इग्नोर करना है, किनको नहीं करना है। सेकेंडली, जो भी आजकल कॉमन डिजीजेस मिलती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है बट उनके अनकॉमन सिम्टम्स जो कि जनरली पब्लिक को पता नहीं होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड वन, आपको मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा नहीं होती है लेकिन पब्लिक उससे अनावश्यक रूप से ही लंबे टाइम से परेशान हो रही होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये एक मेडिकल इलनेस है और ये इजीली क्योरेबल है। भले ही वो जानलेवा ना हो बट वो उनकी इतने लंबे टाइम से परेशान करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज़ करती है। सो आशा करता हूँ कि मैं आपको मेरा कंसेप्ट और जो मेरे वीडियो का मेन पर्पज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। सो अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस वाले, टू दी पॉइंट, एक्सट्रीमली यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाले आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।